सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शब्द और शब्द के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। या इसकी एक अन्य परिभाषा हम कह सकते हैं, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, शब्द भंडार किसे कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, स्रोत, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्तर है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। आइए जानें इन 5 भेदों के बारे में। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है आगत या विदेशी और पांचवा है शंकर। सबसे पहले जानते हैं तत्सम शब्दों के बारे में। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, अर्थात वो संस्कृत से जैसे संस्कृत से आए हैं वैसे ही हिंदी में प्रयोग हो गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भूमि, पुष्प, स्वपन, दंत, पुस्तक, ध्वनि, शिक्षा, अग्नि, विद्यार्थी आदि। और दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हैं, अर्थात वे संस्कृत से जैसे संस्कृत में प्रयोग होता था बिल्कुल वैसा उनका हिंदी में प्रयोग नहीं हुआ, उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो गया। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। जैसे आग, दही, रात। यहाँ कुछ तत्सम और उनके तद्भव रूप दिए गए हैं। अब देखते हैं, तत्सम में अग्नि था जो तद्भव में आग हो गया। इसी तरह से प्रस्तर, पत्थर, दधी, दही, रात्रि, रात, क्षेत्र, खेत, दंत, दांत, ग्राम, गांव, दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ, आम्र, आम। अब चलते हैं इसके तीसरे भेद पर, तीसरे प्रकार पर। देशज शब्द। जो शब्द लोक भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, अर्थात ये हमारी लोक भाषाओं से हिंदी की शब्दावली में आ गए हैं। जैसे हम जो इस्तेमाल करते हैं शब्द देखिए, गाड़ी, पगड़ी, जूता, पैसा, रोड़ा, भिंडी, लोटा, खिड़की, तेंदुआ, खिचड़ी, ठेठ, फुनगी, डिबिया, चस्का, झटपट, ठसक, गड़बड़। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है इसका प्रकार आगत या विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वे आगत विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी भाषा से हिंदी में जो आए शब्द वे हैं अखबार, आईना, आज़ाद, इत्र, कानून, किताब, कुर्सी, तारीख, जुर्माना, सुबह, मुहावरा, हवा, वकील। फारसी भाषा से हिंदी में आए शब्द आदमी, आसमान, गुलाब, जमीन, जानवर, दरवाज़ा, दीवार, नमक, बीमार, शहद, शादी, प्याज, स्याही। अंग्रेजी भाषा से आइसक्रीम, अपील, इंजीनियर, स्कूल, कॉलेज, पुलिस, फ़ोटो, बैंक, मशीन, टेलीफोन, कंपनी, पैंट, टाई। पुर्तगाली भाषा से
अलमारी, कमरा, गोदाम, तौलिया, बाल्टी, साबुन, पादरी। तुर्की भाषा से कुर्ता, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, सौगात, कुली, चाकू। इसके अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं से भी अनेक शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, अर्थात प्रयोग होते हैं। अब चलते हैं इसके अंतिम भेद की तरफ, जो है संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इसमें दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं, उनको जोड़ा जाता है। हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अरबी, हिंदी फारसी आदि भाषाओं के मेल से बने हैं। जैसे आइए जानें इन्हें। जैसे शब्द है रेलगाड़ी। अब यह शब्द रेल अंग्रेजी भाषा से आया है, गाड़ी हिंदी भाषा से लिया गया शब्द है, इनके मेल से बना रेलगाड़ी। दूसरा है पानदान। पान हिंदी भाषा का शब्द है और जो दान है वह फारसी भाषा का शब्द है। इसी तरह से छायादार। छाया शब्द संस्कृत से लिया गया है और दार शब्द फारसी से। और चौथा है सीलबंद। सील शब्द जो है वह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है और जो बंद शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। इस तरह आज हमने शब्द और उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में जाना। धन्यवाद। जय हिंद।